जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा गुड़िया के पड़ार में स्वागत है। प्रारब्ध के बारे में बताना चाहता हूँ। तो प्रारब्ध एक कहानी है। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर का नाम जपा किया करता था। धीरे धीरे वह काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे को कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तो नहीं भी आते थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे बेचारे। और अब और ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा। एक दिन रात को निर्वत होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज़ का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो मेरे बेटे रात को कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निर्वत करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है। बुजुर्ग आदमी उस बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, सच बता तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखा दिया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति को कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? तो प्रभु सुनते रहे, क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकते? प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकते हैं, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना होगा। यही कर्म नियम है। इसके लिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं। एक होता है मंद, दूसरा होता है तीव्र और तीसरा होता है तीव्रतम। तो मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। प्रभु ने कितनी अच्छी बात कही। पहला मंद प्रारब्ध मेरे नाम जपने से कट जाते हैं। दूसरा है तीव्र प्रारब्ध, किसी सच्चे संत का संग, श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। तीसरा तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं उनके प्रारब्ध में स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं हो देता। प्रारब्ध पहले से रचा पीछे रचा शरीर, मतलब प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करें, भजले श्री रघुवीर। इसलिए हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। आप सुबह उठें, भगवान का भजन करें, भगवान का नाम लें और अपने काम पे जाएं तो भगवान के से कहें कि मैं काम पे जा रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करना, मैं आपके समीप हूँ। ऐसी शाम को, शुभ संध्या में, रात के सोते समय, आज दिन भर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, तो प्रभु आपका साथ देंगे और जैसे उन्होंने बताया वो आपके साथ रहेंगे। कोई गलती होगी तो उसे भी क्षमा करेंगे। ये प्रारब्ध की कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ जय श्री राधे राधे।